व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें मोंटी नेग्रो के हवाले से बताएं। इसका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ई वीज़ा ऑफ मोंटी नेग्रो। अगर आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है देन आप इसकी एम्बेसी आपको विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान से एम्बेसी ऑपरेट नहीं करती, कुछ टाइम थे जब आप सर्बिया की एम्बेसी से या उसके वेलकम टू सर्बिया से आप कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। आपको प्रॉपरली इसकी एम्बेसी विजिट करनी पड़ती है। अगर आप यूएई में हैं तो डेफिनेटली आप अबू धाबी से कर सकती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो इसकी है वो 35 यूरोज़ है, ठीक है? और यहाँ से अगर मैं मोंटीनेग्रो के बॉर्डर शेयर देखूँ कहाँ किस-किस के साथ करता है, तो अपने वो बॉर्डर शेयर करता है सर्बिया के साथ, क्रोएशिया के साथ, अल्बानिया के साथ, कोसोवो के साथ, ठीक है? और अगर हम इसके आ जाते हैं करेंसी की बात करें तो यूरो इसमें चलता है, ठीक है? और बहुत अच्छा कंट्री है, पाथवे टू शेंजन है ये, ठीक है? लेकिन सिर्फ ये है कि ई वीज़ा आपको नहीं ऑफ़र करता। आपको कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है टर्की। इसकी भी मैं सारी डिटेल बताता हूँ। पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ ताकि हम अपनी वीडियो को प्रॉपरली एक गो थ्रू में लेके जा सकें। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मोंटेनेग्रो इनविटेशन लेटर वीज़ा प्लस टीआरसी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका वीज़ा और टीआरसी आप कैसे ले सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर। इसका एक प्रॉपर रूट बताऊंगा। पे आफ्टर आफ्टर अप्रूवल विजिट वीज़ा इन जस्ट 35 यूरो। हाउ टू अप्लाई फॉर अ मोंटीनेग्रो वीज़ा, ठीक है? ये आज हम देखेंगे कैसे इसका अप्लाई कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर डेफिनेटली, अगर इनविटेशन लेटर आप 3 तरह के होते हैं। अगर आपके फैमिली फ्रेंड आपको बुला रहे हैं इनविटेशन लेटर के ऊपर, तो उनको उसको वहाँ से मोंटीनेग्रो से आपको उसको नोटराइज़ करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कंपनी बुला रही है तो वैलिड कंपनी होनी चाहिए, वो आपको इनविटेशन लेटर देगी अपनी लेटर हेड पे विद साइन, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टीआरसी कैसे ले सकते हैं? डेफिनेटली अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो मोंटीनेग्रो आपको अलाउ करता है कि आप विजिट वीज़ा पे जाके उसको स्विच कर सकते हैं वर्क में, लेकिन आपको ऑथेंटिक एम्प्लॉयर आपको वर्क वर्क स्पॉन्सर करे, ठीक है? अब इस वीज़े के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डबल एंट्री वीज़ा भी, सिंगल एंट्री वीज़ा भी। 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक ये वैलिड होता है, किसी टाइम भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और 90 डेज़ के लिए कर सकते हैं, 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन विजिट किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये मैं वेबसाइट से बताऊंगा। हाउ टू कन्वर्ट वीज़ा कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। जॉब भी कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाऊंगा, ठीक है? अब जब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया तो ये कुछ कंट्रीज़ की डिटेल है, आप यहाँ से इसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है? हम चलते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट, जो हमारी इससे रिलेटेड है, कंडीशन एंड प्रोसीजर ऑफ इशू। ये इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। शॉर्ट टाइम वीज़ा में आ जाएंगे। इशू फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिट थ्रू मोंटेनेग्रो फॉर और द पर्पस ऑफ एंट्री एंड स्टे इन द टेरिटरी ऑफ मोंटेनेग्रो, ठीक है? 90 डेज के लिए। फर्स्ट, आप इसमें इशू कौन कौन सा वीज़ा करवा सकते हैं? 1, 2 और मोर एंट्रीज इनटू मोंटेनेग्रो, ठीक है? वैलिड कब तक होता है ये? 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक वैलिड होता है। इफ दी, ठीक है? अब क्या है, जस्टिफाई आपने करना होता है कि आप क्यों आ रहे हैं मोंटेनेग्रो में, ठीक है? इंटेंशन टू ट्रैवल फ्रिक्वेंटली रेगुलरली, आपने इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है आपको उस एंट्री के हवाले से, आपने जो भी एंट्री करनी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा है? वैलिड पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, पासपोर्ट जो होता है। 1 कलर फोटो होनी चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ पर्पस होना चाहिए, स्टे इन मोंटेनेग्रो, लेटर ऑफ सिग्नेचर फॉर अ नेचुरल पर्सन। अब ये आ रहा है कि कोई अगर आपको पर्सन इनवाइट कर रहा है तो वो आपका लेटर ऑफ गारंटी उसको लगाना पड़ेगा। और इन लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम अ लीगल एंटिटी स्टेट अथॉरिटी इन अ मोंटेनेग्रो और ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो आपको मीटिंग के लिए, बिजनेस विजिट के लिए दे सकती है, वरना एक अथॉरिटी होनी चाहिए और कंपनी होनी चाहिए, या इंडिविजुअल पर्सन आपको कर सकता है, ठीक है? आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने इनविटेशन में शो करवाते हैं कि मैंने, या कवर लेटर में शो करवाते हैं मैंने 5 डे का विजिट करना, तो पर 50 यूरो पर ईच डे आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 डे का ट्रिप है तो ऑलमोस्ट आपके पास 2000 होनी चाहिए मिनिमम यूरोस। ये तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट को ऐसे देखते हैं कि
जितना अमाउंट आप स्पेंड करना जा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके पास 80% सेविंग होनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 को कवर करे, और उसको प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ काउंसलर फी, जो मैंने आपको बताया 35 यूरो आपकी काउंसलेट की फ़ीस होती है इसकी। ठीक है, और ये सारी डिटेल आ गई है। द एप्लीकेशन मस्ट सबमिट अदर एविडेंस ऑन द बेसिस ईच जस्टिफिकेशन। प्रूफ ऑफ सिक्योर अकोमोडेशन आपने डालनी है। ठीक है, होटल रिजर्वेशन हो सकती है, या उसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ट्रैफिक एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, कोई चीज़ डिटेल भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। इसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये भी साथ अटैच आप करेंगे। जैसे मैं अब इसको ओपन करूँगा, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे गिवन नेम आ गया, फादर नेम और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये जो सारा पोर्शन है ये ऑफिशियली जो पर्सन होगा आपका उधर ऑफिस के अंदर, एम्बेसी के अंदर, तो वो करेगा। दुबई में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये मैं कंट्रीज़ बताता हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं उनको बेनिफिट है ये, क्योंकि उनके पास उस सेम कंट्री के अंदर आपके पास एम्बेसी अवेलेबल है। आप इजीली ट्रैवल करके वहाँ से अपना करवा सकती हैं। पाकिस्तान से अगर आपने करवाना, तुर्की आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, चाइना आपके पास ऑप्शन है, और यूएई आपके पास ऑप्शन है, अबू धाबी। अब यहाँ जो सिर्फ सिंपल एक चीज़ वो डिटेल आपसे पूछता है, ये तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए। यहाँ आपने डालना होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू, अगर आप किसी और कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं और दुबई में रह रहे हैं, तो उसकी सारी डिटेल भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, आप अपने कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं। वीज़ा टाइप सेलेक्ट करनी है, एंट्रीज आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज, यहाँ से पीरियड ऑफ वैलिडिटी, कब से कब तक, और ये सारी की सारी डिटेल आपने फिल करके अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है। जब आपकी फ़ाइल प्रिपेयर हो जाएगी। अब आ जाते हैं बात, जो मैंने आपको कहा है कि विजिट वीज़ा पे आप आ गए हैं तो आपने उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसके अंदर मोंटीनेग्रो की वीज़ा रेशियो हाईएस्ट वीज़ा रेशो इन 4 मंथ्स के अंदर होती है। अगर आप इन 4 मंथ्स में अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि मैं इसके अंदर आऊँगा, तो इन सर्टेन केसेस द परमिशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंसी इन मोंटेनेग्रो में बी कंसिडर्ड अ लॉन्ग स्टे वीज़ा। आप करवा सकते हैं, विच में बी ग्रांटेड अ फॉरेन टू स्टे लॉन्गर देन 90 डेज इन मोंटेनेग्रो। 90 डेज से ज़्यादा आपको अलाउ करता है किस सूरत में, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट या वर्क है। ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटी, सीजनल वर्क है या सेकेंडरी एजुकेशन, या आपने वहाँ कोई एडमिशन ले लिया किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में या इस तरह, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। अब चलते हैं एम्बेसीज कहाँ कहाँ है, आपने देख लेना है कौन कौन से कंट्रीज़ में आप रह रहे हैं। मेजर जो कंट्रीज़ होती हैं लोगों की, मैं जैसे आपको शो करवाता हूँ। कुछ लोग जैसे रोमानिया में होते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होते हैं, टर्की में होते हैं, टर्की में ये एड्रेस वगैरह मेंशन है सारा। ठीक है, या जैसे कि टर्की आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और ये सारी एम्बेसीज के एड्रेसेस हैं, जो जो नियरेस्ट आपको लगती है आप उसके अंदर इसको वो करवा सकते हैं। हर कंट्री का वैसे पासपोर्ट पे वेरी करता है ये डिटेल, इसको आप अपने कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं। अब आ जाती है बात कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई, ये डॉक्यूमेंट आप सारे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कन्वर्ट भी आप वीज़ा करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आपको कर दिए, वीज़ा फीस भी हमारी क्लियर हो गई है। ये भी बता दिया कि इसके लिए आपको विजिट करना पड़ता है 1 अक्टूबर तक। वैसे कुछ लोग जो यूएई में 3+ ईयर से रह रहे हैं वो भी इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो सारी डिटेल होगी। अब मेजर जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इनविटेशन लेटर कहाँ से लेना है। ठीक है, उसके अंदर हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें आपने अपनी डेस्टिनेशन टैग करनी है, फॉर एग्जांपल यूरोप। ठीक है, और आपने यूरोप के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ फॉर्म को सिंपली फिल करना है। फिल करने के बाद हमें कर देना है। हम इनविटेशन लेटर, कवर लेटर, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग करवा करके दे सकती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड होती हमारे किसी भी पैकेज के अंदर। अब ये तो सारी डिटेल आ गई। अगर इसके अलावा कोई चाहता है कि नहीं मैंने टूरिज्म कंपनी से डायरेक्टली लेना है, तो मैं कुछ टूरिज्म कंपनीज के नाम आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ जो कि ऑपरेट कर रही है। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने निकाला है, जिसमें आ जाता है ग्रे लाइन की आती है मोंटे, वी आर मोंटीनेग्रो।
ठीक है। एक ये वेबसाइट है हमारे पास, मोन टूर्स के नाम से। इसके बाद है मोंटीनेग्रो टूर्स के नाम से एक वेबसाइट आ जाती है। एक आ जाती है मोंटीनेग्रो एडवेंचर्स के नाम से। मोंट ट्रैवलर्स के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास, और मोंटीनेग्रो वंडर्स के नाम से। अब ये सारी डिटेल मैंने आपको इसके अंदर A to Z बता दी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए, इनविटेशन लेटर आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपने चले जाना है जिस कंट्री के अंदर VFS के थ्रू मोंटीनेग्रो अपनी सर्विसेज दे रही है, VFS के थ्रू, उसमें चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। पासपोर्ट रिटर्न के आपके हो सकते हैं, कोरियर चार्जेस हो सकते हैं, कुछ चार्जेस बढ़ सकते हैं, 60 यूरो, 80 यूरो तक जा सकते हैं। लेकिन काउंसिल जहाँ इसकी फुल्ली एम्बेसीज ऑपरेट कर रही हैं कंट्री के अंदर, उसके अंदर सिंपली यही फीस है आपकी। एडिशनल जो भी आप सर्विसेज लेंगे उसमें आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो के अंदर हर चीज़ डिटेल वाइज समझ आ गई होगी। ई वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना, ई वीज़ा ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करना, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप अपने कंट्री के हिसाब से देखना चाहेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, सिंपली आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी एम्बेसीज विजिट करके आप अपना वीज़ा स्टिकर कर। इसमें एंट्री के लिए स्टिकर वीज़ा है। इसके बाद आपके पास चांसेस हैं कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इजीली। अगर आप ई वीज़ा की तरफ जाना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास सर्बिया है। ठीक है, तो और बाकी यूरो करेंसी है। सैलरीज वेजेस जैसी भी हैं नॉर्मल है, लेकिन आपको TRC मिल जाता है, और इसकी TRC की बहुत वैल्यू है। इससे आप शेंजन में मूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।